नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है पंजाबी नेशनल टीवी चैनल में। मैं हूं योगी अशोक राज। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे जो पहले के एपिसोड्स हैं उसमें हमने प्राणायाम्स और स्पेशली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का जिक्र किया था कि उसको हम उनके रीज़न्स क्या हैं, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और कौन कौन से आसन उनके लिए लाभदायक होते हैं। आज एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी को हम लेके आए हैं जिससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं आज की डेट में। और वो जो बीमारी है जिसको हम बोलते हैं लोअर बैक पेन। उसके रीज़न्स कोई भी हो सकते हैं। आपका डिस्क स्लिप डिस्क हो सकती है, मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपकी हड्डी में कोई चेंजेस हैं तो डेफिनेटली आपको आज का एपिसोड उसमें बहुत हेल्प करेगा। लोअर बैक पेन के रीज़न्स सबसे पहले आपको जानने पड़ेंगे। जो लोग या जिन लोगों की कार्यशैली बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करने की है, या जिन लोगों का काम बहुत देर तक बैठ के काम करने का है, बैठे रहते हैं कंप्यूटर्स पे, ऑफिसेज में, उन लोगों को ये जो कमर की है, स्पेशली लोअर बैक पेन की जो बीमारी है वो बहुत होने के चांसेस हैं। और इसका एक मेन कारण और भी है जो कि आपके सोने से रिलेटेड है। हम गलत तरीके से सोते हैं, उसके कारण भी हमें ये लोअर बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। आपने देखा होगा कि कई बार जो लोअर बैक है वो सुबह के टाइम जब आप उठते हो उस टाइम पे ज़्यादा स्टिफ है। तो इसका मतलब ये है कि आपका सोने का तरीका सही नहीं है। उस सोने के तरीके के बारे में भी क्या है बैड पोस्चर, क्या है गुड पोस्चर सोने के लिए, उस पे भी हम अलग से एक एपिसोड लेके आएंगे। लेकिन आज लोअर बैक पेन के लिए मैं आपको 4 ऐसे योग आसन बताऊंगा कि जो लोअर बैक पेन में बहुत ही लाभकारी हैं। जिन लोगों को लोअर बैक पेन है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, उस सभी तरह के बैक पेन में ये लाभकारी हैं। और कुछ पोस्चर्स ऐसे हैं जो कि सियाटिक नर्व पेन में भी हेल्प करेंगे। बीच में एक पोस्चर मैंने उसका भी डाला है क्योंकि ये देखा जाता है कि जिन लोगों में लोअर बैक पेन है उनको साथ के साथ सियाटिक नर्व पेन भी स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो हमारे भाई या बहनें जो ड्राइविंग करते हैं, ट्रक चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, या आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, बहुत लंबा रूट है आपका, या जिनकी सिटिंग जॉब है, उनको सियाटिक नर्व पेन भी बैक पेन के साथ साथ होने के चांसेस हैं। आज के ये सिर्फ 4 पोज मैं आपको बताऊंगा और आपने इन चारों पोज को इसी सीक्वेंस में, चारों आसन्स को इसी सीक्वेंस में करना है जिस सीक्वेंस में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहले आसन पे आते हैं। पहले आसन का नाम है परिवर्ता सुखासन। ये बहुत ही सिंपल आसान आसन है। जैसे आप देखें, मैं अभी पद्मासन में बैठा हुआ हूँ। तो सुखासन हम बोलते हैं जब हम आराम से चौकड़ी मार के बैठते हैं, ये हमारा सुखासन है। सुखासन और परिवर्ता, सुखासन परिवर्ता आसन के लिए आप क्या करेंगे, अपना लेफ्ट हैंड राइट नी के ऊपर ले आएंगे, राइट हैंड बिल्कुल पीछे आप कमर के पास ले जाएंगे। ठीक है, मैं आपको साइड से भी दिखाऊं थोड़ा सा। ये लेफ्ट हैंड आया, आपका हाथ बिल्कुल आपकी स्पाइन लाइन में होना चाहिए, पीछे की तरफ, ना बहुत ज़्यादा पास में, ना बहुत ज़्यादा दूर। ठीक है, ये पीछे वाले हाथ का काम क्या है, पीछे वाले हाथ की हेल्प से आप अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हैं। आगे वाले हाथ की मदद से आप पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हैं, जो कि ये फाइनल पोजीशन है। चलिए एक बार फिर से करते हैं। राइट नी, लेफ्ट हैंड, दूसरे वाला हाथ पीछे, आपने पीछे की तरफ ट्विस्ट किया, पीछे की तरफ देखना है, बैक को स्ट्रेट रखना है और सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है।
कोशिश करें कि जब आप सांस लें, सांस को आप पेट में भरें, आपका पेट बाहर आए, पेट अंदर जाए, लंबी गहरी सांस। सांस लेने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि जब आप सांस अंदर भरते हैं और जब आप सांस बाहर निकालते हैं, दोनों के टाइमिंग में डिफरेंस होता है। अगर आपने सांस अंदर लिया है 2 या 3 सेकंड में, तो उसको निकालते हुए आपने 2 गुना डबल टाइम लेना है। मतलब जब आप एक्सेल करेंगे तो वो उसका टाइमिंग इनहेल से ऑलमोस्ट डबल होगा। चलिए हम दूसरी तरफ करते हैं। परिवर्ता सुखासन। दूसरा हाथ यहाँ पे, पीछे वाले हाथ से बैक को स्ट्रेट किया, आगे वाले हाथ से ट्विस्ट किया। आपने मन में 10 काउंट करना है या फिर आप 5 ब्रीथ कर सकते हैं। आपने एक तरफ 5 ब्रीथ किया, दूसरी तरफ फिर से आपने 5 ब्रीथ किया। फाइव ब्रीथ के बाद आप दूसरी तरफ फिर से आपने 5 ब्रीथ करना है। इस तरह से आप 3-3 के सेट कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। 3 बार राइट साइड में टर्न करके ट्विस्ट करके हमने किया और 3 बार हमने लेफ़्ट साइड में किया। ट्विस्टिंग का जो आपका एंगल है वो स्टार्टिंग में हो सकता है आप सिर्फ इतना ही ट्विस्ट कर पाएँ, लेकिन धीरे धीरे आप जब आगे वाले हाथ से नी को पुल करेंगे तो आपके शोल्डर्स पैरेलल हो जाएंगे। देखिए अभी मेरे शोल्डर हॉरिजॉन्टल हैं बिल्कुल। आप इनको जब ट्विस्ट करेंगे तो ये आपकी अलाइनमेंट जो साइड में थी वो बिल्कुल दोनों शोल्डर्स की सीधी आ जाएगी। हो सकता है इसमें कुछ टाइम लगे, लेकिन आप कोशिश करते रहें। हमारा जो दूसरा आसन है इसको आपने सेकेंड सीक्वेंस में ही करना है। ये बहुत अच्छा आसन माना जाता है पूरी स्पाइन के लिए, अपर बैक के लिए, लोअर बैक के लिए और स्पेशली मिडल बैक के लिए। इस आसन का नाम है मर्जरी आसन, जिसको हम कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारी हमारी बहनें जो गर्भवती होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, उनको भी बैक पेन फील होता है, तो बहुत सारे पोस्चर्स नहीं कर पाती हैं। लेकिन ये एक ऐसा मर्जरी आसन, एक ऐसा आसन है जिसको वो कर सकती हैं और उनको प्रेगनेंसी में करना चाहिए। ठीक है, जो मर्जरी आसन के लिए आपको अपने घुटनों पे आना पड़ता है। आप ऐसे अपने घुटनों पे आ गई। सबसे पहले ये पोस्चर बहुत ज़रूरी होता है। कोशिश करें कि आपके हाथ आपके शोल्डर के नीचे रहें और जितने आपके हाथ खुले हैं उतना ही गैप आपके दोनों पैरों में होगा। ठीक है, और इसके बाद आपने एल्बो के फेस को टर्न करना है। जो ये हमारी एल्बो होती है, इसका जो ये हम फेस मानते हैं, ये दोनों फेस, एल्बो के दोनों फेस एक दूसरे के सामने होने चाहिए। चलिए, ये पोजीशन को चेक किया एक बार हमने दोबारा से। ब्रीद इन करके गर्दन ऊपर, कमर नीचे की तरफ, कमर पे कर्व आएगा। ब्रीद आउट। इनहेल, बहुत धीरे धीरे ऊपर नीचे जाएं। एक्सेल। ये कैट पोज है। इनहेल, ये काउ पोज है, इसीलिए इसको कैट एंड काउ पोज बोलते हैं। एक्सेल। एक्सेल में आप देखेंगे आपका पेट पूरी तरह टकिन रहेगा। टेल बोन को आपने एंगेज करके रखना है और जो आपकी गर्दन है वो आपकी गर्दन आपके रिस्ट के ऊपर होनी चाहिए। आप
आपका वज़न ऐसे ना हो, बहुत ज़्यादा आगे ना हो। आपकी जो गर्दन है वो रिस्ट की लाइन में, रिस्ट के ऊपर रहेगी। फिर से इनहेल, कमर नीचे जाएगी, ऊपर देखना है, सांस भर के थोड़ा सा रुकना है और धीरे से एक्सहेल करते हुए कैट पोज में। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, तो ये था हमारा मर्जरी आसन। आप मर्जरी आसन को 10-10 के 3 सेट में कर सकते हैं। पहले सेट में आपने 10 किया, उसके बाद हल्का सा आपने रिस्ट को थोड़ा सा रोटेट करना है, क्योंकि आपका वज़न रिस्ट पे रहता है, रिस्ट थक जाएगी। उसके बाद फिर से आपने 10 रेपिटेशंस का दूसरा सेट किया, फिर से रिस्ट रोटेशन की, उसके बाद से आपने तीसरा सेट किया। तो पहला आसन था हमारा परिवर्ता सुखासन, जिसको हम सिंपल ट्विस्टिंग भी बोलते हैं। दूसरा आसन है हमारा मर्जरी आसन, जिसको हम कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं। और 2 आसन हम इसके बाद आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद। मैं हूँ योगी अशोक राज और आज का हमारा जो एपिसोड है वो डेडिकेटेड है लोअर बैक पेन के लिए। तो मैंने आपको 2 आसन बताए हैं और 2 आसनों के बाद मैं आपको 2 आसन और अभी बताऊंगा, जो कि हमने सेम सीक्वेंस में करने हैं। पहला आसन था हमारा परिवर्ता सुखासन, जिसको हम सिंपल ट्विस्टिंग भी बोलते हैं। दूसरा आसन था मर्जरी आसन, जिसको हम कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं। हमारा तीसरा आज का आसन है सुषिरंध्रा आसन। सुषिरंध्रा आसन, इसको हम हाफ पिजन पोज भी बोलते हैं। ये लोअर बैक पेन के साथ साथ आपकी सियाटिक नर्व पेन को भी ठीक करता है। सुषिरंध्रा आसन के लिए आपको अपनी कमर के बल लेटना पड़ेगा। तो आप अपनी कमर पे बल लेट जाएं, बैक को सेव कीजिए। एक पैर आपका दूसरे पैर के घुटने पर ऐसे टिका रहेगा। थोड़ा सा बाहर रखें, ये टखना आपका बाहर आना चाहिए। उसके बाद दोनों हाथ उठाकर एक हाथ दोनों पैरों के अंदर से, दूसरा हाथ बाहर से, ऐसे आपने फिंगर्स को लॉक करना है। एक लंबी गहरी सांस बाहर, एक्सहेल करके आपने लेग्स को पुल करना है। जितना हो सके आपने पुल करना है और 10 सेकंड तक इसको रोक कर रखें। धीरे से वापस आएं, लेग्स को चेंज करें। जब आप ये आसन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो आपकी आउटर ग्लूट मसल्स हैं, इसमें आपको पेन होगा और वो पेन होना चाहिए। फिर से दोनों हाथ ऊपर, एक हाथ अंदर से, एक हाथ बाहर से। एक्सहेल एंड पुल। आप इसमें अपनी गर्दन भी उठा सकते हैं, लेकिन जिनको लोअर बैक पेन है, मैं सजेस्ट करता हूँ वो अपनी गर्दन को मैट पे नीचे ही रखें। 10 सेकंड के लिए ब्रीथ आउट एंड होल्ड और आप धीरे से वापस आ गए। फिर से आपने टांग को चेंज किया, दूसरे पैर के ऊपर रखा, लिफ्ट करना है पहले पैरों को, फिर एक हाथ अंदर से जाएगा, दूसरा हाथ बाहर से जाएगा। ए लॉन्ग एक्सहेल एंड पुल। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये आसन नहीं कर पाए, तो उसके लिए मैं आपको एक इसका सिंपल वर्जन है जो मैं बताता हूँ। आप अगर पूरे एंगल को नहीं पकड़ सकते हैं तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। अगर यहाँ से भी थाइस को पकड़ने में भी आपको प्रॉब्लम है तो आप सिंपल
अब एक हाथ से हील को पकड़ा, दूसरे हाथ से आपने नी को पकड़ा और आप इनको दोनों हाथों को एक साथ पुल करेंगे तो भी आपको सेम स्ट्रेच मिलेगा। मैं दूसरे पैर से भी आपको करके दिखाता हूँ। हाथों की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हाथ आपका नी के बाहरी हिस्से में रहेगा, दूसरा हाथ हील दूसरे हाथ से हील को पकड़ना है। आपने एंकल को नहीं पकड़ना, हील को पकड़ना है और दोनों हाथों को एक साथ पुल करना है। ऐसा नहीं कि आप एक घुटने को पुल कर दें, एंकल आपका वहीं पे है, दोनों को एक साथ पुल करना है। ब्रीथ आउट करके एक्सेल, पुल। फिर से वही 10 सेकंड का होल्ड। इस हिस्से में आपको पेन फील होना चाहिए और ये आसन करने के बाद आपको तुरंत आराम मिलेगा, लाभ मिलेगा। आपको चलने फिरने में भी बहुत लाइट फील होगा। तो ये था हमारा सुषिरंध्र आसन। हमारा अगला आसन है जिसके लिए आप उसके लिए भी आपको सेम ही पोजीशन में रहना पड़ेगा। आप कमर के बल लेटे रहें। हमारा जो अगला आसन है वो है जठर परिवर्तन आसन, जिसको हम ट्विस्टिंग भी बोलते हैं सिंपल भाषा में। जठर परिवर्तन आसन के लिए आपको अपने दोनों पैरों को एक साथ रख के ऊपर उठाना है और राइट नी पे लेफ्ट हैंड को लेके आपने लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करना है और राइट वाले हाथ को सीधा करके राइट वाले हाथ की तरफ देखना है। 5 लॉन्ग ब्रीथ। फिर से सांस रोकना नहीं है, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। फाइव लॉन्ग ब्रीथ के बाद आपने धीरे से वापस आना है, पैरों को नीचे रखते हुए। आप कभी भी यहाँ से पैरों को उठा के नहीं लेके आएंगे। आपने यहाँ से जब वापस आना है तो पैरों को धीरे से नीचे रखें, बेबी स्टेप्स करते हुए वापस आएं। फिर से आपने दोनों पैरों को उठाना है, अपोजिट हैंड, नीचे जाना है। अब की बार दूसरी तरफ देखना है। कोशिश करें कि जो आपके नी है वो आपके चेस्ट के पास रहे। अगेन 5 लॉन्ग ब्रीथ। वापस आते हुए धीरे से नीचे पैर रखते हुए ताकि आपकी बैक पे कोई स्ट्रेस ना पड़े। फिर से आपने दोनों पैरों को उठाया, अपोजिट हैंड, ट्विस्ट। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लंबी सांस लेते रहें और लंबी सांस छोड़ते रहें। इस आसन को करते हुए आप अपनी लोअर बैक और हिप्स को आप रिलैक्स रखेंगे। कोशिश करें कि आपका शोल्डर और दोनों घुटने इस तरफ, दोनों घुटने ज़मीन पे लगे हों, इस तरफ आपका शोल्डर्स ज़मीन पे लगा हो और आप अपनी उंगलियों की तरफ देखेंगे, हथेली ऊपर की तरफ। धीरे से आप फिर से वापस आ गए। ये आसन आपको सारे के सारे आपको इसी सीक्वेंस में करने हैं जो सीक्वेंस हमने पहले बताया। मैं सीक्वेंस आपको फिर से बता देता हूँ। हमारा पहला आसन था परिवर्ता सुखासन, दूसरा आसन था हमारा मर्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज, तीसरा आसन था हमारा सुषिरंध्र आसन जिसको हम हाफ पिजन पोज भी बोलते हैं, और ये चौथा आसन हमारा जठर परिवर्तन आसन, सिंपल ट्विस्टिंग। आपको इसी सीक्वेंस में ये चारों आसन करने हैं। अगर आप ये सीक्वेंस, ये 4 आसनों का सीक्वेंस आप सुबह शाम करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और एक चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम की बहुत कमी है,
तो मैं आपको बता दूं, ये आसन आप सुबह बेड छोड़ने से पहले आप अपने बेड पे भी कर सकते हैं, और रात को जब आप सोने के लिए आप बेड पे जाते हैं तो भी ये सारे आसन कर सकते हैं। कोशिश करें कि खाना ज़्यादा ना खाएं, खाना कम हो, और ये चारों आसन आप करके आप वहीं बेड पे सो सकते हैं। सुबह उठने से पहले जब आसन ये आप करेंगे तो ये पूरे दिन के लिए आपकी बैक को एक्टिवेट कर देंगे। रात को जब ये चारों आसनों का सीक्वेंस आप करेंगे तो ये जितना स्ट्रेस, जितना लोड आपकी बैक पे पूरे दिन में काम करने से पड़ा है, वो रात को ये सारे आसन उसको रिलीज़ कर देंगे। तो ये था हमारा आज का एपिसोड लोअर बैक पेन के लिए, जिसमें हमने सियाटिक नर्व पेन के लिए भी एक आसन बताया है, और ये बहुत ही लाभकारी आसन है। इस सीक्वेंस में करेंगे, सिर्फ 4 आसनों के लिए आपने टाइम निकालना है, और पहले हफ्ते में ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। नमस्कार, आदाब, योगी अशोक राज, और मेरा फ़ोन नंबर है 7802425171। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। नमस्कार।